नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, पिछला क्लास में हम लोग शुरुआत किए थे एक इन्वेंट्री चैप्टर के नाम से, उसको हम लोग जाना जाता है स्टॉक, है ना। तो मेरे को तो क्लास जो भी है सीखने को मिल रहा है, आप लोग को मिल रहा है या नहीं, है ना, क्योंकि आप लोग के साथ साथ पढ़ाते पढ़ाते मैंने भी कुछ ना कुछ सीख रखा है, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ऑफलाइन का एक अलग है, क्योंकि वहाँ का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो तो ऑफलाइन वाले बच्चे लोग ही बताएंगे, है ना। लेकिन मेरे को वहाँ और भी ठीक, लेकिन ऑनलाइन क्या है कि कैमरा फेस करना है ना, एक ही दूसरा वीडियो है मेरा। ठीक है, तो एक थोड़ा सा एक अनुभव जो है थोड़ा कम है, लेकिन थोड़ा वो जो इधर आप लोगों का कैसा लग रहा है वो ज़रूर बताएंगे कमेंट में, है ना। बात की बात है, मेन बात है समझ आना चाहिए आपका, जो भी हम समझाना चाह रहे हो वो चीज़ को, है ना। तो हम लोग बात किए थे इन्वेंट्री चैप्टर, उसमें क्या मेथड हम लोग बात किए थे, दो मेथड बात किए थे। फर्स्ट में बात किए थे कि फीफो, है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सेकंड बात किए थे लीफो, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, थर्ड में अभी नई बात किए थे, वो चीज़ वेटेड है। वेटेड मेथड से क्या क्या हम लोग वेटेड एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे नहीं करेंगे, अगला वीडियो में वो चीज़ मिल जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा हम लोग पीछे की ओर चले, तो यहाँ पे मेथड से पहले तो एक सिस्टम है, क्योंकि मान लेते हैं कि जो भी मेथड अप्लाई करेंगे तो ठीक है, वो हर जगह अप्लाई हो सकता है। लेकिन एक सिस्टम जो है, यहाँ पे टू टाइप्स का सिस्टम आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। एक है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, ठीक है, दूसरा नंबर है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। इसमें क्या क्या थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है उसको पहले जान लेते हैं, ठीक है, तो और आगे का क्लास करने में मज़ा आएगा। और अगर इससे डिफरेंट बिटवीन अगर एग्जाम में थ्योरी भी पूछता है तो आप लोग कुछ पॉइंट लिख सके, है ना। क्योंकि मान लें अगर भूल जाते हैं एग्जाम में कि कैसे कैलकुलेट, प्रैक्टिकल को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा तो बहुत थ्योरी भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, आप रियल लाइफ में जब आएंगे, है ना, कहीं जॉब कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आपको आज नहीं कल ये सामने लाकर बैठ कर पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ये चीज़ जो कॉमर्स ऐसा चीज़ है कि आपको एक प्रैक्टिकल जीवन लाइफ में भी आपको ये चीज़ काम आते हैं, है ना। तो जब तक ये नॉलेज आपके पास कॉन्सेप्ट के थ्रू नहीं है कि आप क्या है, कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे इसको हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, ऊपर ऊपर के एग्ज़ाम के लिए पढ़े, कहानी ख़त्म, पास हो गए, उसके बाद में, है ना। तो थोड़ा सा डीप नॉलेज भी रहना ज़रूरी है ना। तो बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट बिटवीन की, कि इसमें आखिर इस दोनों जो सिस्टम है इसमें क्या है। तो ये पीरियोडिक जो है सामने दिख रहा है, परपेचुअल दिख रहा है, कुछ कुछ पॉइंट है मैंने यहाँ पे दिखा रखा है ना। तो समझने का कोशिश करते हैं। इसमें बोल रहा है कि पहला पॉइंट है कि ये जो पीरियोडिक जो होता है सिस्टम, ये क्या होता है, इसके कंपेयर में इनएक्सपेंसिव होता है। क्योंकि इसमें क्या कोई सिंपल मेथड है, इसमें आपको कोई झंझट नहीं है, क्योंकि हमें क्या है कि रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जो भी डाटा वगैरह है, कब खरीद रहे बेच रहे, वो सारा चीज़ को रिकॉर्ड करना इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। इस मेथड यही बोलता है कि इसमें रिकॉर्ड नहीं करना है। लेकिन ये जो परपेचुअल जो सिस्टम है आपका, इसमें क्या होता है कि एक्सपेंसिव है। क्योंकि अब सोचिए, हमें खाता बही एक तैयार करना नहीं है ना, स्टाफ को सैलरी देना है ना, लिखना ही नहीं है। तो इसमें क्या होता है, एक्सपेंस नहीं है, खर्चा नहीं है। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर हमें इसमें रिकॉर्ड करना है, इट मीन्स हमें एक्सपेंसिव हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे बात करें कि अगला पॉइंट, तो इसमें क्या है, इसमें नो कंट्रोल। क्यों नो कंट्रोल है? क्योंकि हम लोग इसको रिकॉर्ड करके नहीं रख रहे। क्यों? क्योंकि अब मान लेते कुछ सामान खराब होता है ना, कुछ मिस हो जाए, कहीं पे कुछ खराब हो गया या दिख नहीं रहा है, तो उसके बारे में जो डिटेल है आप कहाँ से लाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस सिस्टम में रिकॉर्ड होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रिकॉर्ड होता है, इसीलिए आपके पास क्या रहेगा, कंट्रोल। ठीक है, आप जब चाहे तब कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी बात करें कि मेथड ऑफ वैल्यूएशन, कहने का मतलब है कि हमें जो भी चीज़ें चाहिए रिजल्ट, जैसे कि मान लेते हैं आपको क्या बोलते हैं इसको, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक चाहिए या पता करना है ना, कि आपके पास क्या है नहीं है, तो इसमें आप क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग पूरा बताना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे, है ना, कि अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पता करना है तो पूरा डिटेलिंग के साथ आपको क्या करना पड़ेगा,
मेथड के अनुसार चलना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें आपको जो बैलेंस हम लोग का जो यहाँ पे रिकॉर्ड करके रखा गया है, ठीक है, पहले से ऑलरेडी, क्योंकि हम लोग रिकॉर्ड है तो वहाँ से हम लोग को पता चल जाता है, डायरेक्ट बैलेंस पता चलेगा। जैसे एग्जांपल की ओर बात करें हम, तो हमारे पास मान लेते हैं कि 100 यूनिट है, ये भी लिख कर रखा गया है। मान लेते हैं 10 जनवरी को, 15 जनवरी को और ख़रीदे हैं। तो जब चाहे हम, तब इसमें क्या हो रहा है आपका सामने आपको दिख रहा है फिगर, है ना, कि हमारे पास है, रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, जब चाहे तब देख सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो आपको पूरा जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका वैल्यूएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट बात करें तो इसमें क्या पता चलता है, क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, है ना। जब लास्ट में कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है, वो कब पता चलेगा, एंड ऑफ द ईयर, है ना। और वो भी कैसे पता चलता है, फिजिकल काउंटिंग। हमें एक एक को देखना पड़ता है कि हमारे पास कितना है, क्योंकि हमारे पास कोई रिकॉर्ड है नहीं, डाटा है नहीं। लेकिन यहाँ पे इसकी बात करें, क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात करें तो हेल्प ऑफ रिकॉर्ड, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड करके डाटा रखा गया है। और इसमें क्या, एनी टाइम, जब चाहे तब। अगर हम 10 दिन के बाद जानना चाह रहे हैं तो भी बता पाएंगे कि हमारे पास कितना स्टॉक है, इन्वेंट्री है। और लेकिन इसमें क्या है, आपको कब पता चलेगा, एंड ऑफ द ईयर, मतलब आखिरी में, जो भी आपका अकाउंटिंग ईयर है, ठीक है, जब भी आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, जब आप इसको जानना चाह रहे हैं, बीच में कभी नहीं पता चलेगा। लेकिन आखिरी में क्या करना है, ये आखिरी में पता चलेगा। और ये वाला क्या है, इसमें एनी टाइम, मतलब कि जब चाहें तब की तब, क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल है, जैसे मान लेते हैं कि अगर हमें पता करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि हमें जो सामान बेचे उसका क्या कॉस्ट है, तो आपको पता करना पड़ेगा ओपनिंग इन्वेंट्री। जैसे इसमें देखिए, अगर ओपनिंग इन्वेंट्री भी पता करना है तो ये वाला आपको पूरा टोटल आपका कैलकुलेशन, जो मेथड ऑफ वैल्यूएशन इसी को बोलेंगे ना, पूरा टोटल आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि नहीं, आप डायरेक्ट देखेंगे कि हमारे पास टेबल में लास्ट में क्या है, क्लोजिंग बैलेंस, वो तुरंत बता सकते हैं। तो एग्जांपल की ओर बात करें तो इसमें क्या है, कुछ ज़्यादा कुछ लफड़ा नहीं है। ओपनिंग अगर मान लेते इन्वेंट्री कितना दिया, 100 यूनिट दिया हुआ है, प्लस में अगर और भी कुछ परचेज किए हो, मान लेते हैं कि 500 यूनिट, और लास्ट में आपके पास अगर 200 बचा हुआ यूनिट, तो कहानी ख़त्म, पता चल जाएगा। ये टोटल जोड़े देंगे तो कितना होगा, 600 माइनस 200, आपके पास कितना बचेगा, 400, ठीक है। तो 400 यूनिट क्या है आपका, ठीक है। इसका पता चल जाएगा कि आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, कोई दिक्कत है। तो इसी तरीक़ा से है। बात की है डिफरेंट बिटवीन की, कि पीरियोडिक मेथड, पीरियोडिक सिस्टम क्या है और परपेचुअल सिस्टम क्या है, उसके अंडर में क्या क्या पॉइंटेज है, सारे चीज़ हम लोग देख लिए। अब हम लोग इस वीडियो को यहीं रखते हैं। अब लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और डायरेक्ट हम लोग प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं, और वहाँ और क्लियर कट हो जाएगा कि क्या कैसे मेथड अप्लाई होंगे, कैसे क्या कैलकुलेशन करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप ज़रूर बताएं कि आप लोग को कैसा लग रहा है ना। मेरा तो सेकेंड वीडियो जो ऑनलाइन की दुनिया में थोड़ा अच्छा लग रहा है, पिछला से कुछ ठीक है, ठीक है। आप लोग किस नज़र से कैसे देख रहे हैं, ज़रूर बताएं।